तो दोस्तों आज हो गई है 31 जनवरी और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आके इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राकेश टिकैत ने एक बार फिर भरी है हुंकार। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, कहा आज देश भर में मनाया जाएगा विश्वासघात दिवस। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र की मोदी सरकार पर किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि 9 दिसंबर को सरकार के द्वारा किए गए वादों के एक पत्र के आधार पर दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से अधिक समय से चल रहे विरोध प्रदर्शन को वापस ले लिया गया था, लेकिन वादे अधूरे रह गए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार के द्वारा किसानों से वादा खिलाफी के खिलाफ आज देशव्यापी विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा। ये यहां पर दोस्तों एक बार फिर से राकेश टिकैत ने हुंकार भरी है मोदी सरकार के खिलाफ। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। संसद का बजट सत्र आज से पेगासस एमएसपी पर हंगामा होने के पूरे आसार। आप लोगों को बताते चले, संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत साल का पहला सत्र होने के नाते परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी, लेकिन यह बजट सत्र काफी हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। पेगासस पर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। यह मामला हर हालत में संसद में उठेगा और वहीं बजट सत्र में किसानों की एमएसपी की मांग आदि मुद्दे यहां पर उठने की पूरी संभावना है और विपक्ष ने पूरी रणनीति बना ली है संसद के अंदर मोदी सरकार को घेरने की। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। मणिपुर बीजेपी में मचा है बवाल। टिकट न मिलने पर कई जगह पर विरोध और इस्तीफे शुरू हो चुके हैं भाजपा के अंदर। जी हां दोस्तों, आप लोगों को खबर विस्तार से बताते चलें। मणिपुर में बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा होते ही बवाल शुरू हो गया। ढेरों इस्तीफे हुए बीजेपी से। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पुतले जलाए और नारे लगाए बीजेपी के खिलाफ। आप लोगों को बताते चले, विरोध प्रदर्शन से मणिपुर बीजेपी के कई नेता काफी हताश और निराश नजर आए। राज्य के विभिन्न हिस्सों में पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई और प्रदर्शनकारी कई इलाकों में तख्तियों के साथ जमा हो गए। आप लोगों को बताते चलें, रिपोर्ट में कहा गया है कि कई नेताओं ने बीजेपी से इस्तीफा भी दे दिया है और वहीं सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर असंतुष्ट नेता वे थे जिन्हें कांग्रेस के दल बदलुओं को टिकट देने के लिए किनारे लगा दिया गया था। बीजेपी के अंदर यहां पर भूचाल आ चुका है। मणिपुर के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है, जिसके बाद बीजेपी के अंदर देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके का आक्रोश देखने को मिल रहा है और ताबड़तोड़ इस्तीफे शुरू हो चुके हैं। एक और बड़ी खबर बताते चलें। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकती है कांग्रेस। लोकसभा स्पीकर को लिखा है पत्र। जी हां दोस्तों, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पेगासस मुद्दे पर संसद के निचले सदन को यहां पर कथित रूप से गुमराह करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की मांग की है। कांग्रेस के नेता ने न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित उस रिपोर्ट के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है, जिसमें दावा किया गया है कि भारत सरकार ने हथियारों के लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर के पैकेज के हिस्से के रूप में 2017 में इजरायली स्पाईवेयर खरीदा था। चौधरी ने आगे कहा है कि सरकार ने सदन में हमेशा यही कहा है कि उसका पेगासस मामले से कोई भी लेना देना नहीं है और सरकार ने एनएसओ समूह से कभी यह स्पाईवेयर नहीं खरीदा, लेकिन सरकार ने यह खरीदा था और इसका इस्तेमाल भी किया है, जिसका खुलासा अब हो चुका है और मोदी सरकार ने संसद में झूठ बोला, देश को गुमराह किया। यह यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बिहार एनडीए में पड़ी है भयंकर फूट। एमएलसी की सीट नहीं मिलने से नाराज हुए मुकेश सहनी। कहा भाजपा जेडीयू की हिटलर शाही अब नहीं चलेगी।
जी हां दोस्तों, विधान परिषद चुनाव को लेकर के बिहार की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर खड़ी हुई है। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। इन 24 सीटों को लेकर के एनडीए में घमासान छिड़ गया है। बिहार में एनडीए के दो प्रमुख दल यानी कि जेडीयू और भाजपा के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। भाजपा जहां पर 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं जेडीयू के खाते में 11 सीटें ही गई हैं। और वहीं एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की पार्टी को फिलहाल विधान परिषद की कोई सीट नहीं दी गई है गठबंधन की तरफ से। अब इसी पूरे मामले को लेकर के वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी भड़क गए हैं। मुकेश सहनी जबरदस्त तरीके से बीजेपी और जेडीयू पर हमला कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार में सरकार मांझी और सहनी की वजह से ही खड़ी है। जेडीयू और भाजपा को लगता है कि वह बहुत शक्तिशाली हैं और उन्होंने सही फैसला लिया है, यह हिटलर शाही जैसा है। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने दावा किया है कि हम अपने दम पर सभी 24 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और भाजपा की अकल जल्द ही ठिकाने पर लग जाएगी, ये कहना है मुकेश सहनी का। आप लोगों को बताते चले, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी लगातार आरजेडी के संपर्क में बने हुए हैं और तगड़ा झटका किसी भी वक्त वो एनडीए को दे सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले, यूपी चुनाव में अपनी हार देख करके बौखलाए हैं योगी आदित्यनाथ। ट्वीट किया है, कहा 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। सीएम योगी के ट्वीट पर भड़के लोग बोले ये भाषा सीएम की है कि आप लोगों को बताते चले, जैसे जैसे यूपी विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं की बयानबाजी में कड़वाहट देखने को मिल रही है। 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी के कई सीटों पर वोटिंग होने वाली है, लिहाजा सभी पार्टियों का पूरा ध्यान पश्चिमी यूपी के वोटरों को लुभाने पर है। एक तरफ जहां आप लोगों को बताते चले, सपा और आरएलडी का गठबंधन पश्चिमी यूपी में भाजपा पर बढ़त बनाए हुए है, जिसको लेकर के भाजपा अब बौखलाई हुई नजर आ रही है। और वहीं इस बीच सीएम योगी के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है कि कैराना से तमंचावादी पार्टी का प्रत्याशी धमकी दे रहा है, यानी गर्मी अभी शांत नहीं हुई है, 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। ये यहां पर देख सकते हैं कि सीएम योगी के ट्विटर अकाउंट से भड़काऊ ट्वीट किए जा रहे हैं और वहीं सीएम योगी के इस ट्वीट पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या ये भाषा एक मुख्यमंत्री की है। एक यूजर ने लिखा कि बंगाल के भाजपा प्रत्याशियों को अभी भी गर्मी लग रही है, यह ममता बनर्जी ने एसी बंटवा दिया है। और वहीं एक अन्य यूजर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बाबा आपकी गर्मी भी निकल जाएगी, जैसे पहले सिसकियों से रोए थे संसद के अंदर, 10 मार्च के बाद रोज रोना पड़ेगा आपको, आपके सभी पापों का हिसाब होगा जल्द ही। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से योगी आदित्यनाथ की खिंचाई की जा रही है और ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। और देख सकते हैं कि बौखलाहट भरे बयान यहाँ पर भाजपा के नेता लगातार दे रहे हैं। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का बड़ा बयान, बोले मुझे मारने की रची जा रही है साजिश। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान आजम खान का परिवार सुर्खियों में है। रामपुर के सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने यहां पर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरा पीछा किया जा रहा है, मुझे फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की साजिश रची जा रही है। भाजपा के रामपुर और स्वार विधानसभा के प्रत्याशी मेरे साथ किसी तरीके की हिंसा या सड़क दुर्घटना करवा करके मुझे मारने की साजिश रच रहे हैं। इसके साथ ही अब्दुल्ला आजम ने कहा है कि सरकार ने पुलिस वाले मेरी रेकी के लिए लगाए हैं, सुरक्षा के लिए नहीं, ताकि यह पता चल सके कि मैं क्या कर रहा हूं या फिर कहां जा रहा हूं। ये यहां पर बड़ा बयान अब्दुल्ला आजम की तरफ से सामने निकल के आया है और सरकार पर लगाए हैं गंभीर आरोप। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पीएम मोदी की सीधे तौर पर बढ़ी है मुश्किलें, पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका हुई है दायर। डील में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में। आप लोगों को बताते चलें, भारत सरकार के इजराइल से पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर की खरीद के मामले में एक विदेशी अखबार के हालिया खुलासे के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय में एक नई जनहित याचिका दायर की गई है। कई राजनीतिज्ञों, पत्रकारों, अधिकारियों की बातचीत की जासूसी करने के आरोपों से संबंधित इस मामले में पहली जनहित याचिका करने वाले वकील एमएल शर्मा ने बताया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक नई जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने आरोपियों पर शीघ्र एफआईआर दर्ज करने का यहां पर आदेश देने की मांग यहां पर याचिका में की है। और आप लोगों को बताते चलें,
याचिका में शीघ्र सुनवाई की गुहार मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना से लगाई गई है। ये यहाँ पर दोस्तों अपडेट है। एक और बड़ी खबर बताते चलें। जंतर मंतर के लिए रवाना हुए किसानों के जत्थे को दिल्ली पुलिस ने रोका। सोनीपत पुलिस के किया है हवाले। जी हां दोस्तों, एमएसपी पर कानून बनाने व मृत किसानों के परिजनों को मुआवजे की मांग को लेकर के कुंडली में आंदोलन कर रहे किसानों के एक जत्थे ने जुलूस के रूप में दिल्ली के जंतर मंतर की ओर प्रस्थान किया। सिंघू बॉर्डर के पास ही किसानों के जत्थे को दिल्ली पुलिस ने रोक लिया और वापस जाने को कहा। जब किसान जंतर मंतर की ओर जाने पर अड़ गए तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर के सोनीपत पुलिस के हवाले कर दिया। कुंडली थाना पुलिस किसानों को यहां पर थाने ले गई और वहां से उनको रिहा कर दिया गया। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, सरकार की तरफ से कई वादे यहां पर किए गए थे जिनके चलते किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया, लेकिन सरकार ने अभी तक वो वादे पूरे नहीं किए हैं, जिसको लेकर के अब किसान भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एक और अपडेट बताते चलें। यूपी चुनाव, चंद्रशेखर आजाद बोले योगी क्रूर शासक है, गोरखपुर की धरती को सामंतवाद से मुक्त कराने आ रहा हूं। आप लोगों को बताते चले, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट कर सीएम योगी आदित्यनाथ को क्रूर शासक बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि गोरखपुर की धरती को सामंतवादी क्रूर शासक से मुक्त कराने आ रहा हूं। यहीं से बहुजन मुक्ति का इनकलाब होगा, गुलामी की बेड़ियां काट करके नई बहुजन क्रांति का आगाज होगा। ये लड़ाई अब शासक बनाम जनता की है। ये यहाँ पर कहना है चंद्रशेखर आजाद का। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यूएनबीडीपी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।